हेलो एवरीवन, सीटेट की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 2 में लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर, अर्थात वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत पाई जाती है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, एक्सोस्फियर इज राइट आंसर, अर्थात बाह्यमंडल। जो आपकी लेयर्स में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको एक्सोस्फियर बोलते हैं, वहां पर वायु की सबसे पतली परत पाई जाती है। अब इस टॉपिक में भविष्य में जो एग्जाम होगा सीटेट का, वहां पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये जो वायुमंडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। तो वायुमंडल की जो लेयर्स है उसमें सबसे फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास वो है आइनोस्फियर। आइनोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर हिंदी में ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फियर को बोलेंगे समताप मंडल। समताप मंडल। मीजोस्फियर को बोलेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल। आइनोस्फियर को बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल। और एक्सोस्फियर को बोलेंगे बाह्य मंडल या बहिर्मंडल भी बोलते हैं इसको। अब आप बोलेंगे थर्मोस्फियर यहाँ पे नहीं आई। देखिए, जो थर्मोस्फियर लेयर है उसी के अंतर्गत आती है आपकी आइनोस्फियर, तो यहाँ पे आएगी आपकी कौन सी, फिर ये थर्मोस्फियर। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभमंडल। सबसे फर्स्ट पॉइंट बनेगा, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत अर्थात पृथ्वी के सबसे नजदीक की परत है। पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट लेयर है, सबसे नजदीक है। ओके। सेकंड पॉइंट बनेगा इसका कि ध्रुवों से इसकी ऊंचाई कम तथा ध्रुवों से ऊंचाई जो है कम होती है, जबकि भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई अधिक होती है। भूमध्य रेखा से ऊंचाई जो है अधिक होती है। ध्रुवों से इसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर तक होती है, जबकि भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर सभी भारी गैसें, जैसे CO2 गैस है, सभी भारी गैसें कहाँ पे पाई जाएंगी, आपकी ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। ओके। और बात की जाए, इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस परत को जो है संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो लेयर है हमारे पास वो है स्ट्रेटोस्फियर। उससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करें, स्ट्रेटोस्फियर मतलब कि समताप मंडल। समताप मंडल, इसके नाम से पता लग रहा है यहाँ पे टेम्परेचर एक समान रहता है, तो यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त लेयर है। किस चीज़ के लिए? वायुयान उड़ाने के लिए। दूसरा जो सबसे जरूरी और पेपर में पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की किस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन परत भी कहाँ पे पाई जाएगी? इसी लेयर में पाई जाएगी। ओजोन परत भी इसी लेयर में पाई जाती है। और ओजोन लेयर की जो मोटाई मापते हैं हम डाब्सन से मापते हैं। ओजोन डे आपका 16 सितंबर को होता है। ओके। और जो नेक्स्ट लेयर है वो है मीजोस्फियर। जो नेक्स्ट लेयर है वो है मीजोस्फियर, मतलब कि मध्य मंडल। देखिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी लेयर होती है और जितने भी उल्का पिंड हैं इसी लेयर में आकर के समाप्त हो जाते हैं। उल्का पिंड जो है इसी परत में आकर के समाप्त होते हैं।
किसमें? मेसोस्फीयर में। और वायुमंडल की क्या है? सबसे ठंडी लेयर होती है। नेक्स्ट जो लेयर है वो है आइनोस्फीयर। नेक्स्ट जो लेयर है वो है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर की बात की जाए तो इसकी वायु में आयनिक गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण रेडियो वेव्स जो है इसी लेयर से आकर के पृथ्वी तक पहुंचते, मतलब कहां से टकराएंगी? आइनोस्फीयर से। तो रेडियो वेव्स, रेडियो जो तरंगे हैं इसी लेयर से टकरा करके पृथ्वी तक वापस आती हैं, इसी परत से टकरा कर पृथ्वी तक वापस आती हैं। ओके। और जो लास्ट लेयर है हमारे पास वो है बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। जो लास्ट लेयर है वो है एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल। एक पॉइंट उसका ये मिल गया कि वायु की सबसे पतली परत होती है। और जो दूसरा पूछा जा सकता है, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, उपग्रह इसी परत में छोड़े जाते हैं, इसी परत में छोड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं। ओके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमारी एकेडमी में 4 फेब से सीटेट का नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हो नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद आप सभी का।